जन जो भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण कथा का, वह भी मिथिला कुंज की पावन धरा, श्री वृंदावन से, श्री ब्रज की इस पावन धरा से, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। इस स्थान से आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबको एक मिनट मिथिला कुंज से परिचय करवाऊं, यहाँ के इस स्थान के बारे में। श्री हनुमान जी महाराज, आपने हर जगह उनके दर्शन किए होंगे, उनके बाहुबल के बारे में श्रवण किया होगा, उनके पराक्रम के बारे में, उनके बारे में मैं तो कुछ कहूँगा, वह तो एक सूर्य को दीपक की दिखाने की तरह होगा, लेकिन आप सब उनके बारे में लेकिन आप परिचित हैं, जान रहे हैं उनकी महिमा के बारे में। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, लेकिन वही श्री हनुमान जी महाराज इस स्थान पे, श्री मिथिला कुंज की पावन धरा पे श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए सखी रूप में विराजित हैं। आप विचार करिए कितना यह अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर है। आप कभी भी वृंदावन आए तो श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में अवश्य दर्शन करें। यहाँ आप ऊपर में श्री हनुमान जी महाराज का, तो इस स्थान पे जहाँ 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, नित्य सैकड़ों साधु महात्माओं के लिए अन्न क्षेत्र प्रसाद की व्यवस्था, साथ ही प्रतीक वृंदावन जो मिथिला की पावन धरा पे वहाँ पे है, वहाँ पर भी सैकड़ों संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा आदि का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। संस्थान में जो आप सहयोग प्रदान करते हैं वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त भी है, उसका आपको छूट प्राप्त होता है। साथ ही मैं अब आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भी इस नाम संकीर्तन महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम गोत्र से एक दिन, एक महीना या आजीवन आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। एक दिन के नाम गोत्र से कीर्तन कराने की सेवा राशि की जो है वो केवल और केवल 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन होता है। आप विचार करिए 24 घंटे, आप स्वयं 10 मिनट भी आपके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के 10 मिनट बैठे कीर्तन करें, लेकिन आपके नाम से यहाँ सोचिए 4-5 साधु महात्मा कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए श्री राधा नाम गाएंगे तो कितना इसका पुण्य फल मिलेगा। तो एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है, एक महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही मिथिला कुंज के जो आप सदस्य बनते हैं उसकी सेवा राशि 21,000 की है, जहां आपके नाम से नित्य एक साधु महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और आपके नाम से युगल नाम संकीर्तन होता है। साथ ही आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जब भी आप वर्ष में यहाँ आ पाए तो 3-4 दिन आपके निवास आवास की सारी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो आप संस्थान के सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है, विचार है कि श्रीमद् भागवत जी का एक ऐसा मंदिर बने जहाँ मूर्ति नहीं, जहाँ अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो, 18,000 श्लोकों का दर्शन हो एक साथ। आप देखेंगे जैसे जो है आप कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी जो श्लोक बोलते हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए अभी आप केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दर्शन करेंगे तो उसका क्या महत्व होगा, क्या लाभ होगा। और आप साक्षात श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण विशेष नहीं। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप माने गए हैं और नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जी की कोई रचना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत जी की वेद व्यास जी ने सिर्फ व्याख्या किया है, रचना ये तो चतुर्श्लोक की भागवत जो अनादि काल से है उसको बाद में श्री वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। तो श्रीमद् भागवत जी का यह भव्य मंदिर बनेगा। इसमें आप छोटी सेवा केवल 501 रुपए की सेवा प्रदान करके एक ईंट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है, जो ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा और बाद में आपका नाम भी अंकित होगा, तो आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ 5 साधुओं के लिए 501 रुपये, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपये की भोजन उनके लिए सुबह शाम उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसमें भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं दूर से, आप थोड़ा सा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो हो त्रिविध कल्याण। आप विचार करिए यहाँ तन से साधु महात्मा सेवा करते हैं, मन से यहाँ संकीर्तन होता है और आपके थोड़ा सा धन दान करने से आपका 3 कल्याण होगा। तो आपके नाम से यहाँ संकीर्तन भी होगा और आपके नाम से सारी पूजाएं भी होंगी, तो आप इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, केवल आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं, फ़ोन उठाएं, संस्थान के नंबर
मिथिला कुंज का जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है वहां आप कॉल करें, आपको कार्यालय के अधिकारी सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आप फिर उनसे जुड़ करके आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप महाराज जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं और आगे भी आप श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलें और महाराज श्री के श्रीमुख से उनकी वाणी रूपी त्रिपदिका में गोते लगाते हुए श्री कृष्ण कथा का, श्री ठाकुर जी की कथा का हम सब लोग रसास्वादन करें। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बोले राधे राधे। और जब सत्संग में रुचि हो जाता है तो सदगुरु की कृपा, और सदगुरु की कृपा तब कि गुरु के द्वार पर हो सकता है हम सेवा करते करते कष्ट भी हो, कोई अपमान भी कर दे, किसी के उन्नति को देखकर व्यक्ति के अंदर जलन भी आ जाए, लेकिन मान लेना कि अब तक आपके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं है। जलन तो उन व्यक्ति को आता है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं, शास्त्र की कृपा नहीं, सदगुरु की कृपा नहीं। और चौथा है आत्म कृपा। यह आत्म कृपा बहुत विशिष्ट है। आत्म कृपा हम लोग कहते हैं हम तो रोज पूजा करते हैं लेकिन कुछ फल कहाँ मिला। हम तो रोज भगवान के भजन करते हैं, मेरे जीवन में तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। हम तो रोज बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम, ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली से सीधे गाड़ी पर बैठकर 3 घंटे में वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके लौटकर तब दुकान खोलते। फिर भी महाराज मेरे अंदर शांति नहीं है। तो समझ लो आत्म कृपा। आत्म कृपा मतलब उतनी तत्परता से आपने अभी तक अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए वो सोचा ही नहीं, जिससे आपके अंदर वो सुख और वो शांति मिलेगा। जब आप स्वयं को आत्म कृपा के अनुभव करने लग जाएंगे। आत्म कृपा के विषय में ही देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही कि जीवन में चिंता तो हर प्राणी के अंदर है, लेकिन श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। एकमात्र भगवान के चरणार बिंद का आश्रित लेकर ही प्राणी का कल्याण होगा। और वो आश्रित क्या है? तो हर पल हरि का भजन करो, प्रभु का भजन करो, उनका स्मरण करो, उनका गुणगान करो। चाहे आप राधे श्याम बोलो, चाहे आप सीताराम बोलो, चाहे आप गिरधर बोलो, चाहे आप गोपाल बोलो, किसी भी परिस्थिति में उनका स्मरण करो, कल्याण ही होगा। और यही पुकारना चाहिए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो। सब भाव के साथ मीठे मीठे ताली बजाते हुए पुकारो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, वो हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए गाएंगे हरि बोल। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि है तुम्हारा, हरि है तुम्हारा, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हर से ही करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हर ही से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग।
केवल जीवन में हम सबको यही पुकारना चाहिए, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। केवल वही तो तुम्हारे है और कोई नहीं। अगर है तो महाराज किसी का पति मर जाता है, उस जगह की शुद्धि करते हैं महाराज, उनकी तेरहवीं करके निवृत्त हो जाते, हो गया है तो फिर उसके लिए महाराज फिर हम अलग क्यों हो जाते हैं। आजकल लोग पति पत्नी में तलाक, पिता पुत्र से अलग, सगे संबंधी से अलग, मित्र को धोखा। परंतु एक है, वो कौन? तो प्रभु। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान को भी देखिए, जीवन का ज्ञान ऐसा नहीं हर व्यक्ति का ज्ञान है। एक पशु भी आप पालते हैं ना, आजकल शहरों में सब कुत्ता पाल रखा है, वो दिन रात भोगते रहते महाराज, उनके लिए 2-4 नौकर लगा रहता है। पूरे जन्म कुत्ता भी पुण्य क्या होगा, इसीलिए बढ़िया सुंदर। और एक ऐसा भी है जिसको डंडा लेकर हम मारकर भगाते हैं, परंतु उसके अंदर भी एक साधारण महाराज गांव में भी घूमता है, उसको 2-4 रोटी आप रोज दो तो वो भूखने लग जाएगा। आपके दरवाजा पर कोई आ गया तो उसके अंदर भी ज्ञान हो जाता है कि इस व्यक्ति ने हमें रोज रोटी खिलाया। आप महाराज एक तोता भी पालते हैं तो उसको आप महाराज सीताराम राधे श्याम बुलवाते हैं तो बोलने लग जाते हैं। एक पशु के भी वो ज्ञान हो जाता है। कोई भी पशु आप पालते हो, वो यही चाहते हैं स्वामी हमारे हैं, इनकी रक्षा करना चाहिए। और आप सब तो जानते हैं पूज्य गुरुदेव जहां भी कहीं रहते हैं, उनके सबसे प्रिय उनके लिए उत्सव है कि लोग अधिक से अधिक भोजन करें। उनकी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। जितने लोग भोजन करते हैं, ये तो आप सबका अनुभव है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कि गुरुदेव को 2 चीज बहुत प्रिय है। एक संकीर्तन, नाम चलते रहे, आपके घर पर भी जाएंगे तो सब कीर्तन करने लगे, बहुत प्रिय लगता। और एक अन्नदान, हर व्यक्ति को, चाहे एक व्यक्ति को, मैंने कहा 5 संत को भी भोजन कराओ, 5 व्यक्ति को तो मात्र 500, जितना समर्थ है। 11 को तो 1100, 21 को तो 2100, कोई ज्यादा भी नहीं है। और महाराज यहाँ जो छोटा सा अभी हर व्यक्ति को अच्छा भोजन सम्मान दो तो उनके हृदय में प्रसन्नता होती है। और आपके द्वारा प्रदत्त जो अन्नदान होता है, वही हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, किसी ने आपको श्राप दे दिया तो उससे घबराना नहीं, और किसी ने आशीर्वाद दे दिया तो आप उतने उत्साह भी मत हो जाना, क्योंकि आपके व्यवहार से सामने वाले को यदि दुख होगा तो श्राप भी लगेगा। आपके व्यवहार से सामने वाले को प्रसन्नता होगी तो आपको आशीर्वाद भी मिलेगी। आप भारतवर्ष में कहीं भी हैं, और मिथिला कुंज आश्रम में जो हमारे द्वारा गद्याचार्य जगद्गुरु निम्बार्काचार्य ट्रस्ट है, उसमें यदि आप दान करते हैं तो जिसके द्वारा पूज्य गुरुदेव का सेवा प्रकल्प जो चल रहा है, संकीर्तन अखंड सदा चलते रहे। आप लोग ऐसा भी जानते होंगे, जब प्रारंभ हुआ था संकीर्तन तो आपके घर घर गुरुदेव मात्र आपसे कहा 1 दिन का 1 महीना के कीर्तन करा लो। उस समय कम खर्चा था, 500 एक दिन का लेते थे। समय बढ़ा, समय का परिवर्तन हुआ। 29 साल पूर्व क्या था, आज क्या है, हर व्यक्ति बदल गया। तो उसी प्रकार लेकिन कीर्तन नहीं बदला। जीवन में एक बार कोई फिल्म देख लो तो आप थक जाओगे। घर में अनेक प्रकार की टीवी पे कहानी दिखाता है, आप 1-2 बार धारावाहिक देख लो फिर मन नहीं करेगा। लेकिन संकीर्तन ही एक ऐसा चीज है जो आप घर में बैठे हैं, केवल आप 1 दिन का संकीर्तन मात्र करा लेते हैं तो आपके हृदय में वो प्रसन्नता होगी, चाहे अपने लिए, चाहे अपने बच्चे के लिए, और चाहे अपने पूर्वजों के लिए, कि आपके पूर्वज यदि वर्षों से तड़प रहा है कि मेरे घर के परिवार कोई अन्नदान नहीं किया,
कीर्तन, आप एक दिन के संकीर्तन एक संतों के भी भोजन करा देते हैं, उस दिन वो उत्साहपूर्वक नाचने लग जाते हैं। और पूज्य गुरुदेव का ये जो दोनों संकल्प है, मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से सदा चलता रहेगा। यहाँ ज़्यादा नहीं, यदि कोई एक दिन का अनक्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं मात्र 5100 और संपूर्ण भंडारा 11,000, और नहीं समर्थ है तो आप 5 ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराओ। श्रीधाम वृंदावन में, प्रत्येक वृंदावन में दोनों जगह आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अभी जो ये कल्प चल रहा है भागवत भगवान के मंदिर, देखिए उनका तो अनेक है। ये भागवत भगवान मंदिर जिस दिन तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आज ही हो जाए, अगर आपने आज से ही पूर्ण रूप से सहयोग करने लग जाएंगे तो जरूर बनेगा। और 18,000 श्लोकात्मक श्लोक का कार्य पूज्य गुरुदेव बार बार उन श्लोक का ही चिंतन करते हैं। आज भी देखने में यदि दिक्कत होती है फिर भी आप देखे होंगे कि उनका ग्रंथ पास में ही रखते हैं। मैंने कल ही कहा था, आप उनके मुख से श्री राधे शब्द सुन लिया तो संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल रहा है आपको। ऐसे महापुरुष, ऐसे नाम जापक आपको इतने देर ही समय दे दिया, आपके लिए यही समय अमूल्य समय है। मैंने कहा कि आपका संकल्प रोज भागवत संबंधी भगवान के लिए बढ़ता है। बोले हम जब तक रहेंगे यही तो मेरा कार्य है, और इस कार्य में आप सब उदास मत होइए, इसमें सहयोग करिए। कोई अधिक कहाँ है, मात्र 500, और यदि आप चाहते हैं कि हम श्लोक सहित वहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में लगाए तो 5100। देखिए वृक्ष राधा वाटिका में स्वयं गुरुदेव की इच्छा है कि पुष्प वाटिका की तरह सुंदर वाटिका बने, और जरूर बनेगा। उनके संकल्प को ही हमें बढ़ाना है। जहाँ सुंदर कमला जी की धारा बह रही है, हम सोचते हैं यहाँ एक विशाल संत निवास, और आप सबके सहयोग से सब का कल्याण हो तो एक स्वयं हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा। समय लगेगा, सब कार्य होगा समाज के लिए ही गुरुदेव कि समाज किसी तरह, जैसे देवर्षि नारद जी, भगवान के 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है और व्यास जी का भी नाम है। समाज के जोड़ने के लिए काम क्या है कि समाज संत का ऐसा ही भी है कि आप घर में बैठकर भजन करो, सारी व्यवस्था है ही, लेकिन समाज भगवान से जुड़े उसके लिए उनका कार्य चलता है। आप सभी को सहयोग करना चाहिए। ये कथा इसी उद्देश्य से ही हो रहे हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यदि आप, क्योंकि यहाँ स्वयं व्यास जी का पूजन होता है, व्यास यानी भागवत की रचना वेद व्यास जी जो की, तो पूर्णिमा दिन उनकी पूजन होता है, और वहीं से सदगुरु जिसके जो गुरुदेव है परंपरा बनी हुई है। तो हम सब अधिक से अधिक भागवत भगवान के मंदिर के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए और संकीर्तन के लिए, जो हमारे पंडित जी आप सभी को नित्य बताते हैं कि किस प्रकार दान करना चाहिए, दान से कल्याण ही होता है। देवर्षि नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भागवत के माध्यम से आज आपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा बहुत सुंदर भक्ति के विषय में आज श्रवण किए। ऐसा नहीं है जो भागवत श्रवण करने से धुंधकारी का भी कल्याण हुआ। धुंधकारी यानी कथा ऐसी है जो सुंदर एक उत्तम तुंगभद्रा नाम के नदी है, जहाँ सुंदर उत्तम नाम के नगर है, कहीं पत्तन भी कहा गया है, और उस नगर में आत्मदेव जी नाम के ब्राह्मण रहते थे जिसकी पत्नी के नाम थी धुंधली। लेकिन महाराज धुंधली हर हमेशा कर्कशा क्रोध में ही रहती थी, दूसरे की निंदा करती थी। आत्मदेव जी को सुख नहीं मिला, लेकिन उसी सुख के लिए संतान के लिए प्रयत्न किया, अंत में आत्महत्या के लिए प्रयत्न किया। स्वयं संत ने आकर आत्मदेव जी को समझाया और आत्मदेव जी को फल दिया। देखिए ऐसा नहीं है, कभी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा नहीं है भगवान की, मेरे ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं। क्यों नहीं है? संत तो कृपा की, संत ने तो आत्मदेव जी को फल दिया, लेकिन कहा अगर तुम जब कृपा चाहते हो तो उस कृपा के साथ तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ आचरण करना पड़ेगा।
बिना सही आचरण से उस फल की कैसे प्राप्ति कर लोगे? आत्मदेव की कामना थी पुत्र की, आत्मदेव की इच्छा थी संतान कोई हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी की थी बिना परिश्रम से। जीवन में हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। पहले प्रयास करो, लेकिन उस प्रयास के लिए कुछ आचरण भी करना पड़ेगा। और जैसे संत ने फल दिया, अपनी पत्नी को दी और कहा, संत फल देने वक्त आत्मदेव को कुछ पत्नी को नियम कहना पालने के लिए, सत्यम शौचम दयादानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेना पुत्रोति निर्मल। सत्य, एक ही बात सुन लो, सत्य। सत्य कौन है? सत्य ही नारायण है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम, सत्य यानी भगवान के नाम है। आगे जाओ ही नहीं। सद्गुरु के वचन मानकर जीवन में यदि हमने सत्य को पहचान लिया, जीवन में यदि हमने सत्य को भजने लगा, जीवन में यदि हमने सत्य पर चलने लग गया, तो क्यों नहीं मेरे हृदय से गोकर्ण आएंगे। और यदि हम सत्य को त्याग देंगे, सत्य को त्यागा यानी भगवान के मार्ग से हम विरुद्ध हो गए, तो आचरण कैसे सोच आचरण सही हो सकता है, कैसे दया उत्पन्न हो सकते हैं, और कैसे हम दान दे सकते हैं। जो भगवान के भजते हैं, जो सत्य पर चलता है, उनके हृदय में ही दान करने की प्रवृत्ति होती है। एक मजदूर पूज्य गुरुदेव के पास आया, बोले आज के मजदूरी का पैसा गुरुदेव मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि एक दिन का संकीर्तन मेरे नाम से हो जाए। गुरुदेव ने कहा आप तो स्वयं मजदूरी करें। बोले नहीं गुरुदेव, मैंने तो उस सत्य को पहचान लिया कि जीवन में भगवान का नाम ही सब कुछ है, उन पे ही चलना चाहिए। गुरुदेव के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। तो कहने का तात्पर्य सत्य पे चलना चाहिए, लेकिन सत्य के अधिकारी कौन नहीं हो सकता है। फल तो आत्म संत के द्वारा आत्मदेव प्राप्त किया, फल तो सबको मिला है। ऐसा नहीं है भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है तो हमें फल नहीं दिया है। फल वही दिया कि सत्य यानी भगवान के मंगलमय नाम के आचरण पर चलो, भगवान को मानो। लेकिन धुंधली जो जिसके हृदय में द्विधा बुद्धि है, भागवत में सबका कल्याण दिखाया गया है, लेकिन जिसके हृदय में मत्सर है, द्विधा बुद्धि है, उसका कल्याण भागवत में कहीं नहीं है। आप बार बार बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा श्रवण करोगे, सबका कल्याण है। कामी का भी है, क्रोधी का भी है, लोभी का भी है, लेकिन जो जिसके हृदय में द्वंद्व है, जो स्वयं को लड़ता रहता है हर हमेशा मत्सर से, ईर्षा से, उनका कल्याण भागवत में मत्सर वाले को कहीं दिखाया ही नहीं गया। धुंधली के हृदय वैसे ही थी, द्विधा बुद्धि थी, क्या दान करूं कि ना करूं, क्या सत्य बोलूं कि नहीं, क्या सही। स्वयं को अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किया, जिसके कारण कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ तो बहन की संतान को अपनी संतान मानकर आत्मदेव जी से कहा यही मेरे पुत्र है। आत्मदेव जी भोले भाले, जो स्वयं अपने आप को देव बनना चाहता है, वो सबको देव रूप में ही देखता है, मान लिया। लेकिन वो तो महाधुंधकारी बनाई, परंतु पात्र तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। सदपात्र ऐसा नहीं है जो इस देश में महापुरुष नहीं है, ऐसा नहीं है इस देश में दानी नहीं है, ऐसा नहीं है धुंधकारी को नहीं। उन्हें तो उन धुंधकारी तो बाल्यापन से ही उदंड था, छोटे छोटे बच्चों को मार देते थे। स्वयं महाराज अपने पिता को घर से निकाल दिया और स्वयं माता उनके दुख से दुखी होकर मर गई, और उसने 5 वेश्याओं को संग किया, प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। ऐसा नहीं है आपके घर में कोई महापापी है, महापापी उसे कहा जाता है जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया। महापापी उससे कहा जाता है जिसने कभी सत्य का आचरण नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर को, कृपा को नहीं माना, जिसने कभी शास्त्र को, कृपा को नहीं माना, जिसने कभी सद्गुरु की कृपा को नहीं माना, और जिसने कभी स्वयं को आत्म कृपा नहीं माना। उनका कल्याण तो कोई संत ही अत्यधिक करे,
कृपा तब गोकर्ण जी ने कृपा की। लेकिन कहा गया है, भागवत में वर्णन है कि वहां वही धुंधकारी जिसको उन बेस्याओं ने मार दिया था, भयंकर प्रेत बना, सोचा संत कृपा करेंगे। संत अपने भजन के प्रताप से कृपा की, कमंडल से जल लिया, कमंडलू से उनके ऊपर मारा, कहा मैंने तो तेरे नाम से गया जी में 100 बार श्राद्ध कर दिया। बोले मेरे नाम से गया जी में चाहे आप 100 बार भी श्राद्ध कर दो, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्बेना भविष्यति। अज्ञान में यदि पाप हो जाए तो गया जी में उद्धार हो सकता है, लेकिन जानबूझकर पापी का नहीं। परंतु उन पापी को भी संत का कृपा हो जाए। एक जगह भागलपुर की बात है, एक संत से मैंने सुना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति सेठ, जिसने 3.5 करोड़ के कोठी बनाया था, बहुत सुंदर पुराने जमाने के समय, जिसमें अनेक रूम थे, किसी में सोने के, किसी में घूमने की, सारा चीज 20-25 रूम था। वो कहीं किसी काम के बसात 10 साल के लिए बाहर चले गए। घर में कभी दीपक नहीं, देखिए घर में जरूर, जिस घर में कहा गया है 7 दिन तक दीपक नहीं जलता है वहां प्रेत का वास होता है। जिस घर में कभी 7 दिन के अंदर यदि भगवान के एक बार भी नाम का उच्चारण नहीं होता है, समझ लेना उस घर में दरिद्रता की वास हो जाएगी, धन रुकेगा ही नहीं। जिस घर में कभी गौ की सेवा नहीं होगा, जिस घर में कभी संत की सेवा नहीं होगा, जिस घर में कभी आप किसी को दान नहीं दिए, समझ लेना आप कितने भी दानी हैं वो धन आपके पास नहीं रहेगा। वही हुआ उस सेठ के। महाराज वहाँ तो सेठ कहीं सब पूरे परिवार विदेश चला गया, घर में लौटा तो उससे पहले ही महासोटा बड़े विकराल प्रेतवास करने लग गया। अब वो प्रेतवास करने लगे, जो भी उसमें ठहरता रात को मार देते, पागल बना देता। अब वो सेठ रोने लग गया, इतने परिश्रम से तो महाराज ना जाने कितना परिश्रम किया, एक घर बनाया, लेकिन घर बनाने के बाद भी मेरे पास कुछ रहा नहीं। बनारस के बड़े बड़े विद्वान को बुलाया, अनेक प्रकार के अनुष्ठान किया, फिर भी भूत नहीं भागा, प्रेत नहीं भागा। अब वो सेठ सोचा अब क्या करूं, तो महाराज गए एक सिद्ध संत के पास वृंदावन। बोले महाराज कोई उपाय। सिद्ध संत ने कहा देखो भाई, जिस घर में नियम में 7 दिन तक दीपक न जले, कि भगवान के नाम का उच्चारण न हो, अरे आप घर में रहते हो तो एक बार भी तो सीताराम राधे से हम सब बोल ही देते हैं, तो समझ लेना वहां प्रेत की बात प्रारंभ हुआ, वहां अशांति मिलेगी ही। अब उसने कहा संत ने एक काम करो मेरे पास, जितने भी कमरा है सब में 1 साल तक संकीर्तन कराओ और भागवत के पाठ। गुरुदेव ने आज कहा सभी को भागवत सुनना चाहिए, भागवत का पाठ कराना चाहिए। स्वयं संत अपने भजन के प्रभाव से प्रेत से पूछा, जैसे गोकर्ण जी ने पूछा था प्रेत से, संत ने भाई क्या उद्धार है? बोले मेरे लिए नाम संकीर्तन करा दो। मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, यदि आप कहीं भी भारतवर्ष में हैं, घर में एक बार जरूर नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जो तरंग होता है, आजकल वास्तु का बहुत लोग ध्यान रखकर ही मकान बनाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार के गलत तरंग ना आ जाए। परंतु उस घर में चाहे किसी प्रकार के दोष का निवारण करना है तो एकमात्र नाम संकीर्तन से ही दोष का निवारण होगा। संत ने कहा कि 1 साल तक प्रेत ने कहा कि समस्त कक्ष में धूमधाम के साथ युगल नाम महामंत्र के संकीर्तन कराओ और साथ में सभी रूम में भागवत के पाठ बैठा दो, अपने आप प्रेत भाग जाएगा। प्रेत ने कहा भगवान आपने मेरे उद्धार कर दिया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब तो हम सीधे गोलोक धाम जा रहे हैं। और सेठ रहे बड़े आनंद के साथ। देखिए भागवत की महात्म बड़ा विलक्षण है। आइए कुछ दानदाता जो संकीर्तन के लिए, भागवत भवन मंदिर के लिए, अनक्षेत्र के लिए जो दान दिए हैं उनका भी इनाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्ति परायण जो इस कीर्तन को आगे बढ़ा रहा है, ये अखंड सदा चलते रहे। हम रहे चाहे नहीं रहे, आप रहे चाहे नहीं रहे, आपके नाम से ट्रस्ट में वो धन जमा हो जाएगा। उसके ब्याज से आश्रम में जो संकीर्तन चल रहे हैं, संतों का भोजन चल रहे हैं,
भागवत मंदिर का जो निर्माण होगा तो कार्य चलते ही रहेंगे, इसलिए हम सब सहयोग करें। आइए उन भक्तों का नाम भी हम सब सुने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइएगा सज्जनों, जो लोग हमारे सेवा संकल्प के साथ में जुड़ करके अपने जीवन को जिन दानदाताओं ने धन्य किया है, एक बार बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में उनका नाम श्रवण करेंगे। श्रीमान गंगा प्रसाद शर्मा जी, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये मिथिला कुंज वृंदावन के आजीवन सदस्यता को स्वीकार करते हुए हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और दानदाताओं की श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमती अनीता वर्मा जी, जो कि कलकत्ता बंगाल की निवासी हैं। इन्होंने मिथिला कुंज में संकीर्तन के निमित्त 1 महीने की संकीर्तन के लिए 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करती हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान योगेश श्रीवास्तव जी, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए भागवत मंदिर में 1 श्लोक का दान के निमित्त 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान रामकृष्ण चौहान जी, जो कि पंजाब के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 2100 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान गंगा प्रसाद यादव जी, श्रीमान लक्ष्मी यादव जी, जो कि प्रतीक वृंदावन बथई मनीगाछी बिहार के निवासी हैं, इन्होंने 1 दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती इंदू देवी जी, श्रीमान जयप्रकाश मिश्र जी, श्रीमान मिहिर कुमार मिश्र जी, प्रतीक वृंदावन बिहार के निवासी हैं। ये भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए भागवत मंदिर के निमित्त 1 श्लोक का दान करते हुए 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान किशन लाल जी, श्रीमती पुष्पाबाई जी, देखिए ये जो नाम है हमारे पास में कल भी आया था। इन्होंने कल संतों के भोजन के निमित्त दान दिया था और आज इन्होंने केक काट करके मनाएंगे। हम अपने बच्चे के जन्मदिन के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो अखंड संकीर्तन चलता है, उसके निमित्त 1 दिन के संकीर्तन के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करता हूं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और श्रीमान दुलीचंद भाटिया जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इनका भी फोन आया था। आज इनके विवाह की 40वीं वर्षगांठ है। आज इन्होंने अपने विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1 महीने के लिए संकीर्तन को बुक कराया है। इसके निमित्त 15,000 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रकट किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और दानदाताओं की श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमान मनोज सिंह जी, जो कि बिहार के निवासी हैं। संतों के भोजन के निमित्त 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रकाश पाटिल जी, बिहार के निवासी हैं, इन्होंने संतों के भोजन के निमित्त 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं समस्त दानदाताओं के लिए कहना चाहूंगा, वंदन अभिनंदन करें, वंदन अभिनंदन करें धरा और आकाश, दान वीरता आपकी जग में है विख्यात। जिन दानदाताओं ने हमारे संस्थान को दान दे करके हमारे संस्थान के प्रकल्प को मजबूत किया है, आप सभी का मिथिला कुंज और प्रतीक वृंदावन की ओर से आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा जो लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल, और मैं निवेदन करूंगा जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, हमारे आश्रम का यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब चैनल को खोलें, उसमें मिथिला कुंज सर्च करें और मिथिला कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जनमानस में भागवत का प्रचार और प्रसार हो सके। तो मैं निवेदन करूंगा जो लोग यूट्यूब चैनल, फेसबुक और श्रद्धा चैनल के माध्यम से इस कथा को जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान को अपना दान प्रदान करें, ताकि हमारे संस्थान के द्वारा जो सेवा प्रकल्प चल रहा है श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, यह सतत चलता ही रहे। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। केवल मैं प्रतिनिधित्व के लिए इस व्यासपीठ पर बैठता हूँ। जब
संत के वचन मानकर उन व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। 1 साल तक संकीर्तन कराया और भागवत के पाठ, तो उनका कल्याण हुआ। तो हम लोग भी भागवत भगवान के शरणागति को स्वीकार कर स्वयं भागवत स्वरूप गोकर्ण जी भी धुंधकारी के कल्याण के लिए 7 दिन के भागवत का संकल्प लेकर एक वैष्णव को निमित्त बनाकर उनका कल्याण के लिए 7 गांठ के बांस में एक छेद रख दिया और केवल उसने चिंतन की एक प्रेत ने, तो उनका कल्याण हो सकता है। जिस प्रेत ने यही कहा था, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपी तथा धन्या कृष्ण लोका फलप्रदा। भागवत में वो शक्ति है, वो गुण है जो दुनिया के किसी हर कोने से, भारत में आप कहीं घूमने जाओगे, विदेश में घूमने जाओगे, जब तक वीजा है विदेश जाओ, किसी को 1 महीना के लिए, किसी को 10 दिन के लिए, किसी को 5 दिन के लिए। हम लोग कभी धर्म यात्रा के लिए कहीं जाते हैं तो समय रहता है भाई आप 1 महीना रह सकते हो, फिर आपको लौटना ही पड़ेगा। ऐसा ही आप स्वर्ग लोक जाओ तो वहाँ भी जब तक आपके पुण्य हैं तब तक लौट रहोगे। ब्रह्म लोक जाओ, किसी भी लोक जाओ, लेकिन जहाँ से कभी लौट कर आना ही नहीं पड़ता है, वो कौन जाता है? जो भागवत भगवान के शरणागति को स्वीकार किया है, जो स्वयं नाम जापक है। कहा गया है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम प्रमा मम, जहाँ से कभी लौट कर आना ही नहीं पड़ता है, जहाँ स्वयं एक अज्ञानी, इतना अज्ञानी जो स्वयं अपने अज्ञानी के कारण प्रेत बनना पड़ा, आज स्वयं भगवान से कृष्ण के जयकार कर रहे हैं, स्वयं भागवत के जयकार कर रहे हैं। और संत की कृपा सब पर है, क्योंकि जिस समय भगवान के पार्षद लेने के लिए आया था धुंधकारी को, तो श्रोता लोग उदास हो गए कि देखो अपने भाई को अत्यधिक प्रेम, क्या उनका तो उद्धार कर दिया, हमें नहीं। गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोग उतनी दृढ़ता से, उतनी विश्वास पूर्वक, क्योंकि कहा गया है अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अगर आपको कुछ बनना है तो प्राणी कोई आपकी निंदा करे, गाली दे, तो उस पर ध्यान नहीं दो। अपनी दृढ़ता अपनी लक्ष्य पर रखो। चाहे हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे हमें धन की प्राप्ति करना है, चाहे हमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना है, चाहे हमें समाज के कार्य करना है, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दो, लेकिन हम सही मार्ग पर चल रहे हैं उस स्वयं को ध्यान दो। अगर जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, सदगुरु के वचन में विश्वास नहीं है, प्रमाद के साथ सुनते हैं, अच्छा अब महाराज श्री उतने बड़े वयोवृद्ध नाम जापक संत स्वयं महाराज 24 घंटे जो अपने स्वयं आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, फिर भी आकर हमें सुंदर उपदेश देते हैं। चाहे उनके 1 घंटा आधी घंटा जो भी आप सुनते हो, उस संपूर्ण 1 दिन में 1 शब्द आपने सुन लिया तो 9 दिवसीय जो भागवत कथा चल रही है और गुरु पूजा में, सदगुरु पूजा में आप सब जो पूजन करेंगे उनका फल मिल जाता है उनके 1 शब्द में। तो इसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक कोई कार्य करना चाहिए। प्रमाद के साथ कोई भी कार्य करोगे कि ठीक है सामने वाले कह रहे हैं तो इनके दिखाने के लिए मुझे तो करना पड़ेगा, लेकिन हृदय से भाव स्वीकार नहीं है, तो वो भी बेकार है। प्रमाद को त्याग कर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो जरूर उसमें सफलता मिलती है। चाहे महाराज कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, महाराज फिर सब प्रमाद को त्याग कर भागवत श्रवण के, और सब महाराज भागवत में लिखा है अयोध्या वासना पूर्वम यथा रामेण समगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है, ऐसे स्थान को प्राप्त किया। भागवत कथा किस प्रकार कैसे श्रवण करना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन
बहुत लोग कहते हैं उपवास कर। देखिए भागवत इतने सहज है, सरल है। कहा गया है भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। शरीर काम नहीं कर रहा है फिर भी हम उपवास करके सुन रहे हैं, तो आजकल अनेक प्रकार के बीमारी उत्पन्न हो गए हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाएंगे। खूब खाओ। एक जगह कथा हो रही थी पूज्य गुरुदेव के, तो वहाँ सेठ जी ने कहा कि ये बहुत मोटी तगड़ी है मेरी पत्नी और इसे भूख लगती है, बहुत खाती है। तो गुरुदेव ने कहा कि एक बार नहीं, इसे कहो अपने साथ भी भोजन ले ले। परंतु जब कथा में गोविंद जय जय गोपाल जय जय मैं बोलूं तो ये उठकर भोजन कुछ ले सकती है। अरे नींद आती है तो पानी पास में रख ले। अगर आपको भोजन करके कथा में श्रवण में यानी भगवान के भजन में मन लगे, कीर्तन में मन लगे, सत्संग में मन लगे, तो भोजन करके भी सुनना चाहिए, लेकिन कम कम मात्रा में। बड़ा नियम है। कल आप पूज्य गुरुदेव के द्वारा भागवत क्या है, बड़ा सुंदर विलक्षण भागवत कैसे अधिकारी, कौन सा अधिकारी है और किस प्रकार भागवत उनका कल्याण किए हैं, अब कल उनके द्वारा श्रवण करेंगे। अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे। आरती दर्शन से पूर्व एक बार हम भाव के साथ नाम संकीर्तन सब मिलकर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अखंड नाम संकीर्तन नवा चल ही रहा है। और फिर हम आरती के दर्शन करेंगे और भजन का आनंद लेते हुए प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। आप सब बड़े शांतिपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, लेकिन देखिए पूज्य गुरुदेव को छोटे छोटे बच्चे से बहुत प्रेम है। जब आते हैं तो उसे कहते हैं कि इसे प्रसादी दो, लेकिन आप लोग सामने बच्चे को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और शांतिपूर्वक। उनको सबसे प्रिय लगता है कि सामने लोगों को हाथ में झोली माला देखे और वो भजन करते रहे, और गुरुदेव को उसका और भाव जगता है। ऐसा नहीं, सबसे प्रेम है। बच्चे से भी प्रेम करते हैं। छोटे बच्चे को देखकर कहेंगे तुरंत प्रसादी दो इनको, लेकिन उनका जो नियम है, अपना नियम को आज तक जिसने कभी त्यागा ही नहीं, तो फिर कैसे त्याग देंगे। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को आना चाहिए, लेकिन पीछे यहाँ पर उतने देर तो बैठ सकता नहीं। इसीलिए उनकी माता पिता को चाहिए कि उनको स्वयं को ध्यान रखे और इस अलौकिक पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भगवान नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं, इस पर अधिक ध्यान दें, जिससे हम सबका कल्याण होगा। आइए दो बार हम सब नाम संकीर्तन करते हैं। मेरा तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधारानी की, चरण रज राधारानी की, चरण रज राधारानी की, चरण रज राधारानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, बिगड़ी बना देगी, ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारे के, चरण रज श्यामा प्यारे के, चरण रज श्यामा प्यारे के, चरण रज श्यामा प्यारे के। राधा रानी सरकार की जय हो।
बार श्रद्धा से लगा कर, देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर, देख कर मस्तक पर लगा कर, देख मस्तक पर हो लगा कर, देख मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी। हो चरण रज क्षमा प्यारे की, चरण रज क्षमा प्यारे की, चरण रज क्षमा प्यारे की, चरण रज क्षमा प्यारे की। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, वो तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज श्यामा प्यारे की, चरण रज श्यामा प्यारे की, चरण रज श्यामा प्यारे की, चरण रज श्यामा प्यारे की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। साज्यम जबरदशयुक्तं वन्दना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। युगल छवि के नित दर्शन पाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश नमाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चारी छवि के नित दर्शन पाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलार,
दुलारी संग सोहे ब्रजभानु दुलारे ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया चारी वास सदा वृंदावन पावन तेरी आरती हरे श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे राधा रमण तेरी आरती गाऊं रमण तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं के भी हरे